आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे घन और घनमूल क्या है। घन और घनमूल क्या है, घनमूल कैसे निकालेंगे और घन कैसे हम याद कर सकते हैं, यानी कैसे हम समझ सकते हैं। अगर आपको घन निकालने का तरीका आ गया तो उसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा समय लगेगा जो कि बहुत जल्दी निकालेंगे, 1 मिनट से ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा घन और घनमूल लिखा हुआ है। क्या होता है घन? जब किसी संख्या को स्वयं से, उसी संख्या से, यानी स्वयं का मतलब है उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाए तो जो प्राप्त होने वाली संख्या होती है उस संख्या का क्या कहलाती है? घन कहलाती है। कैसे करेंगे? अगर कह रहा है जब किसी संख्या को, मान लिया कोई वो संख्या क्या है 2, स्वयं से, स्वयं का मतलब है उसी संख्या से कितनी बार? 3 बार। 2 गुणे 2, 1 2 3 हो गया ना। 3 बार क्या किया जाए? गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या तो क्या मिलेगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो प्राप्त संख्या उस संख्या का, किसका? 2 का घन कहलाती है। अगर हम कहें यहां पर तो 2 का घन क्या होगा? 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? जिस संख्या का घन निकालना हो उसको 3 बार गुणा करिएगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे हमने वर्ग में पढ़ा था, जब किसी संख्या का वर्ग करते थे तो क्या करते थे? 2 गुणे 2 करते, तब उत्तर आता 4। तो 2 का वर्ग क्या हो गया? 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है घन। तो घन में हम क्या करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे किसी भी संख्या का। चलिए हमने यहाँ पर क्या सीख लिया? 2 का घन क्या होता है? 8। अब यहाँ पर 2 के अलावा देख लेते हैं, जैसे 3 का निकालना हो गया तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना होगा? 27। तो 27 आ जाएगा कितना? 27 आ गया। किसका? 3 का घन बराबर कितना हो जाएगा? 27। समझ में आ गया? जिस संख्या का घन हमको निकालना होगा उस संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसे आपको रटना नहीं पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाता है, फिर याद हो जाता है कि हाँ इसका इतना होता है, इसका इतना होता है। जैसे वर्ग में क्या है? वर्ग में हमको लगता है अधिकतर बच्चे जो हैं वो याद कर चुके होंगे, दिमाग में उनके बैठ चुका होगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है, बाकी कुछ करना नहीं। इसमें 1 बार और गुणा करना रहता है। घन में, वर्ग में 2 बार और घन में 3 बार गुणा किया जाता है। तो आराम से, आसानी से वो चीजें दिमाग में सेट होती रहती, कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं घनमूल की। क्या होता है घनमूल? घनमूल तो अगर लिखा हुआ है 27 तो इसका घनमूल क्या होगा? 3 होगा। कैसे करेंगे? जैसे 27 का घनमूल पूछा जाए तो क्या आएगा? 3 आएगा। कैसे आएगा? तो 27 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 3 से कटेगा क्योंकि विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 से जब इसको विभाजित करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 9। फिर 3 से विभाजित करेंगे कितना आएगा? 3। फिर 3 से ही जाएगा 1 बचेगा। तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो क्या लिख लेंगे इसको? 27 बराबर √ 3 × 3 × 3।
और ये क्या होता है, यहाँ पे लिखा जाता है 3। ठीक है, इसका मतलब है 1/3 है इसका मान होता है, अंडर रूट का मान। तो यहाँ पर हम इसमें से 1 बाहर करेंगे, क्योंकि 3 का पेयर बनाया जाता है इसमें, ध्यान रखिए, यहीं पर गलती करते हैं ज्यादातर बच्चे। तो इसमें 3 का पेयर बना लेंगे, तो 3 पेयर में 1 ही बाहर आता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब यहाँ पर 3 है और 3 गुणे 3 बार है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3/1/3 हो जाएगा। तो हमने बताया था 3 गुणे 1/3 होने पर क्या होता है, ये आपस में कट जाते हैं ना, अगर नहीं काटना तो बगल में गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3 और नीचे 3, तब जाके कट जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, नहीं काटना है तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3/3, अब कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1, तो वही आ जाता है 3 की पावर 1। समझ में आ गया? हम इसीलिए छोटी छोटी चीजें बताते रहते हैं कि ये आया आखिर कैसे, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का हम घन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक संख्या और ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 1000 मान लिया, ले लेते हैं 1000 अगर मान लिया ले ले, तो किससे काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, कितना आएगा 500, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 250, फिर 250 को 2 से काटेंगे कितना आएगा 125, फिर क्या करेंगे, ये 125 जो किससे कटेगा, ये ध्यान से समझिएगा, ये किससे कटेगा 5 से। क्यों? क्योंकि ये एक विषम संख्या है और विषम संख्या कभी भी 2 से विभाजित नहीं होती है। अब 3 से अगर चेक करें इसको, तो 3 से भी विभाजित नहीं होगी। हमने विभाजिता का जो नियम बताया है उसको आपने देखा होगा ध्यान से, अगर उसे आप समझा होगा, तो इसीलिए मैंने वो चीजें पहले बताई हैं, ताकि बाद में कोई समस्या ना आए आपको। वो चीजें अगर पढ़े हैं ठीक से, वो क्लास अगर आपने देखे तो आराम हो गया होगा, आपको आसान लगने लगेंगी ये चीजें, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। क्या है? यह एक विषम संख्या है, और विषम संख्या में 3 पहला नंबर आता है ना, कि 3 से हम काट के चेक करते हैं, और विभाजिता का नियम है कि अगर इनका योग 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी कटेगी। इनका योग करके देख लीजिए, 5 2 7 और 1 8 3 से नहीं कटता तो ये भी नहीं कटेगा। अब 5 से काटने का नियम होता है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 है, तो कितना आ जाएगा 25। अब फिर 5 से ही कटेगा, कितना आ जाएगा 5, अब फिर 5 से कटेगा 1 आ गया। तो यहां पर इसका जो बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये इसके अंदर आ गया। अब देखिए 3 का पेयर बन गया कि नहीं बन गया, तो 1 2 बाहर ये आएगा और 1 ये बाहर आएगा 5, तो 2 पंचे 10 आ गया, यानी 2 5 जा 10। तो ये है हमारा आंसर, यानी इसका जो घनमूल है 1000 का घनमूल जो अगर हम बताएंगे तो क्या होगा 10 होगा। घनमूल क्या होगा, तो हमारा आंसर आएगा 10। समझ में आ गया? तो इस तरीके से घन और घनमूल से संबंधित जो भी चीजें हैं वो हमने आपको बता दी हैं। अब हम कल की क्लास में क्या देखेंगे, अब जो है थोड़ी सी बड़ी क्लासेस होंगी, क्योंकि हम सोच रहे हैं कुछ प्रश्नों को कवर किया जाए साथ में। तो जो भी प्रश्न होंगे बढ़िया प्रश्न होंगे, शुरुआत से हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी क्लासें हमने अब तक बताई हैं उन सभी को देखिएगा। जो भी दिक्कत होती है कमेंट करिएगा, बाकी आप बताइएगा जो भी जैसे हो, तैयारी आपकी कैसी चल रही है, कौन सा प्रश्न आपको कठिन लग रहा है, कौन सा टॉपिक आपको दोबारा समझना, वो हम अभी रिवीजन करेंगे तो फिर से समझ लेंगे। एक मैराथन क्लास में देने के लिए सोच रहा हूँ, जिसमें सारी चीज़ें हम एक साथ कवर करेंगे। कहीं 3 घंटे की मैराथन क्लास होगी, 4 घंटे की, हाँ 4 या 5 घंटे की मैराथन क्लास में जो भी जितना भी टाइम लगेगा, क्योंकि हम अभी से अनुमान लगा कर नहीं बता सकते, हो सकता है 1 घंटे ज़्यादा भी हो सकता है, 1 घंटे कम भी हो सकता है। तो उस मैराथन क्लास में हम सारी चीज़ों को सीख जाएंगे, उसका रिवीजन एक तरह से हो जाएगा आपका, तो वो और आसान हो जाएगा आपके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। गणित को हम बिल्कुल आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम प्रयास ये करने वाले हैं कि कल से आपको कक्षा 6 की भी गणित मिलने वाली है, उसके बाद 7 और 8 की भी निरंतर गणित की जो क्लासें हैं आपको मिलेंगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, क्लास को शेयर सभी के साथ करिए। धन्यवाद।